हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में हॉलीवुड मूवी बी कीपर को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे एक बी कीपर बहुत बड़े फ्रॉड माफिया को ख़त्म करता है। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्ट में हमें आदम क्ले को दिखाया जाता है जो कि एक बी कीपर है और वो मक्खियों के छत्ते में से शहद निकाल कर आ रहा होता है कि रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन मिलती है जो कि एक बूढ़ी औरत है और वो उन्हें कहता है कि वो रात को उनके लिए खुद शहद लेकर आएगा। क्ले छत्तों से शहद निकालना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत लैपटॉप पे काम करने लगती है। उसी वक्त उसके लैपटॉप पे वायरस का नोटिफिकेशन आता है जिसकी वजह से वो कंपनी को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि उनके लैपटॉप में कोई वायरस आ गया है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। जिस पर वो कंपनी का बंदा उसे कहता है कि आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो ऐप आप डाउनलोड कर लें। फिर ये कंपनी उस बूढ़ी औरत के लैपटॉप का एक्सेस ले लेते हैं। फिर वो वर्कर उस औरत के अकाउंट में $50,000 भेजता है और वो उससे कहता है कि मैडम गलती से उनके अकाउंट में $50,000 भेज दिए हैं, वो वापस कर दें। बूढ़ी औरत देखती है कि वाकई में उनके अकाउंट में $50,000 आए होते हैं। जैसे ही वो लॉगिन करती है उसी टाइम वो कंपनी उस बूढ़ी औरत के अकाउंट में से $2 मिलियन चुरा लेते हैं। जब वो बूढ़ी औरत देखती है कि उसके अकाउंट में से सारे पैसे चले गए हैं तो वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उनके पास चैरिटी की फंडिंग भी थी। फिर रात में क्ले शहद लेके उस बूढ़ी औरत के घर आता है। वो आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो बूढ़ी औरत चेयर पे मरी हुई पड़ी है। उसी वक्त विरोना जो कि उस बूढ़ी औरत की बेटी है और एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्ले को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती है क्योंकि उसे उस पर शक होता है कि उसने ही उसकी मदर को मारा है। फिर विरोना क्ले से इन्वेस्टिगेशन में पूछती है कि वो उनके घर क्या कर रहा था, जिस पर वो कहता है कि वो बी कीपर है और शायद देने आया था। फिर रात में विरोना अपनी मदर का लैपटॉप चेक करती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मदर के अकाउंट में स्कैमर्स ने एक पैसा भी नहीं छोड़ा। अगले दिन विरोना क्ले से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उस पर शक किया था। फिर विरोना क्ले से कहती है कि क्या मेरी मदर ने तुम्हें बताया था कि उनके साथ स्कैम हुआ है। उनके चैरिटी के सारे पैसे स्कैमर्स ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और उसकी टीम ने रिसर्च की है, ये कोई ओमा नाम की कंपनी है और ऐसी बहुत सी सारी कंपनीज भी हैं। क्ले कहता है कि उसे उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर क्ले एक इंटेलिजेंस की किसी टीम को कॉल करता है और उस औरत के साथ होने वाले स्कैम के बारे में पता करवाता है और अगले दिन उस कंपनी में 2 फ्यूल गैलन्स लेके घुस जाता है, जिसे देखकर वो सारे वर्कर्स डर जाते हैं और क्ले कहता है कि आइंदा के बाद तुम सारे लोग यहाँ नहीं आओगे और वहाँ पेट्रोल छिड़कने लगता है। इतने में वहाँ का हेड ग्रेनेड भी वहाँ आ जाता है, लेकिन क्ले उसको और उसके बंदों को मारता है और वहाँ बॉम्ब लगा के पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। फिर ग्रेनेड कंपनी के मालिक डेरिक को इस सब के बारे में बताता है और वो कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि उसने आके सारी कंपनी को आग लगा दी। जिस पर वो कहता है कि लगता है कि हमने इसके साथ कोई स्कैम किया है। लेकिन डेरिक कहता है कि हम तो सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ स्कैम करते हैं और हमारी इतनी बड़ी टीम क्या कर रही थी। इस पर ग्रेनेड कहता है कि उसने सबको मार दिया है। फिर डेरिक कहता है उन बंदों को ढूंढो जिन लोगों के साथ बड़े स्कैम किए हैं, उनकी एक लिस्ट निकालो और शहर के बड़े हिटमैन्स को अपने साथ लेके जाओ। और ग्रेनेड इसी तरह करता है और वो ढूंढते ढूंढते उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उन्हें क्ले की गाड़ी नज़र आ जाती है, जिसका वो पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ क्ले उन सारों को मारता है और उस कंपनी के हेड ग्रेनेड को वो टॉर्चर करता है और उसे ज़िंदा छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर विरोना और उसकी टीम उनके घर पहुँचती है जहाँ उसके वेयरहाउस में आग लगी होती है और उसे वहाँ से उन स्कैमर्स की कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड भी मिल जाता है, जिस पर विरोना को क्ले पे ही शक होने लगता है कि क्ले कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर दूसरी तरफ ग्रेनेड वहाँ से भाग के डेरिक को कॉल करता है और उसे बताता है कि हमने क्ले को बहुत हल्के में लिया हुआ था, वो कोई आम आदमी नहीं है, उसने हमारे सारे लोगों को मार दिया है और उसकी उंगलियाँ भी काट दी हैं। इतने में क्ले ग्रेनेड को अपनी गाड़ी के साथ बांध के समंदर में फेंक देता है। ये सब कुछ डेरिक सुन रहा होता है और वो क्ले से कहता है कि उसे क्या चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर क्ले कहता है कि अगला नंबर उसका है और वो उसके पीछे आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम विरोना को देखते हैं जो क्ले के बारे में पता लगा रही होती है कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है, लेकिन उसे कुछ ख़ास मिल नहीं रहा होता। दूसरी तरफ डेरिक अपने फादर वेलिस से क्ले की बात कर रहा है क्योंकि वो भी एक टाइम में FBI के हेड रह चुके हैं और वो भी उसके बारे में पता लगाना चाह रहे होते हैं। फिर डेरिक अपनी मदर डर्नफोर्ड को कॉल करता है जो कि अभी अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं
जैसे ही वो अपने बेटे को परेशान देखती हैं, वो वेलिस को कॉल करती हैं और कहती हैं कि जो कुछ भी करो लेकिन उसका बेटा परेशान नहीं होना चाहिए। फिर वेलिस बी कीपर की हेड जेनेट को कॉल करता है और क्ले के बारे में पूछता है और वो कहती है कि वो रिटायर हो चुका है। फिर वेलिस कहता है कि बी कीपर के जितने भी एजेंट हैं उन सबको क्ले के पीछे लगा दो और ये ऑर्डर डायरेक्ट मिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ से है। फिर क्ले एक फ्यूल स्टेशन से गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है कि पीछे से एक बी कीपर एजेंट उसकी गाड़ी को टक्कर मारती है और उस पर हमला कर देती है और क्ले उस लड़की को जिंदा जला के वहाँ से निकल जाता है। फिर वेलिस जेनेट को कॉल करता है और कहता है कि बी कीपर के बेस्ट एजेंट्स को उसके पीछे लगा दो, जिस पर वो कहती है कि बी कीपर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि क्ले का मुकाबला कर सके, क्योंकि वो हमारे बेस्ट एजेंट्स में से एक है। ये सुनने के बाद वेलिस दुनिया के ख़तरनाक लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि उन सारों ने मिल के सिर्फ एक ही आदमी को मारना है और वो बहुत ख़तरनाक है। फिर क्ले उस एजेंट के वेयर हाउस में आता है जिसने उस पर अटैक किया था। वो वहाँ से डेरिक की कंपनी की लोकेशन निकालता है जिसका नाम होता है 9 स्टार और वो गाड़ी को वेपन से भरता है और 9 स्टार पे हमले के लिए निकल जाता है, क्योंकि ये भी स्कैमर्स का कॉल सेंटर होता है। और वेलिस उस कंपनी के बाहर FBI वालों को भेज देता है क्योंकि उसे पता होता है कि क्ले हमला करने ज़रूर आएगा। क्ले आते साथ ही FBI के कुछ बंदों को मारता है और कंपनी के अंदर घुस जाता है और उसके मैनेजर से डेरिक के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, उसे नहीं छोड़ेंगे। क्ले कहता है कि अगर वो नहीं बताएगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। फिर वो कहता है कि डेरिक प्रेसिडेंट का बेटा है और वो तुम्हें वहाँ ही मिलेगा। फिर क्ले वेरोना से बच के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वेलिस को पता चलता है कि क्ले 9 स्टार बिल्डिंग से बच के निकल गया है, तो वो डेरिक को कहता है कि अब से तुम बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलोगे। फिर वेरोना और उसका दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि असल काम तो क्ले कर रहा है, लेकिन वेरोना कहती है कि कानून सब के लिए बराबर है। तभी FBI चीफ की उनको कॉल आती है और वेरोना उसको सारी सिचुएशंस के बारे में बताती है कि कैसे ये कंपनी सारों के साथ फ्रॉड कर रही है और उस कंपनी को कोई और नहीं बल्कि डेरिक चला रहा है जो कि प्रेसिडेंट का बेटा है। और FBI चीफ कहता है कि ये बात हम लोगों के दरमियान ही रहनी चाहिए। फिर प्रेसिडेंट हाउस में न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट की तरफ से पार्टी होती है और वेलिस को पता होता है कि क्ले लाजमी आके डेरिक को मारेगा, इसलिए वेलिस वहाँ FBI के साथ साथ कुछ ख़तरनाक किलर्स को भी सिक्योरिटी के लिए लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि क्ले इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो प्रेसिडेंट हाउस में आ जाता है। दूसरी तरफ FBI चीफ जब प्रेसिडेंट को बताता है कि असल में डेरिक लोगों के साथ फ्रॉड करता है, तो वो डेरिक को बुरा भला कहती है, लेकिन डेरिक कहता है कि इन्हीं पैसों की वजह से आप आज प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं पैसों से आपकी इलेक्शन कैंपेन हुई थी। फिर हम देखते हैं कि जैसे वेरोना क्ले को देखती है तो वो सबको चुकन्ना होने का कह देती है और वो सारे मिल के क्ले को घेर लेते हैं, लेकिन क्ले पूरी प्लानिंग के साथ आया है। उसने आते साथ ही गाड़ियों पे बम लगा दिए थे। वो उनको ब्लास्ट करता है और वो सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तभी क्ले एक एक करके सारों को मारने लगता है और वो प्रेसिडेंट रूम तक पहुंच जाता है जहां डेरिक है और प्रेसिडेंट डेरिक से कह रही होती है कि वो उन सबको बता देंगी कि तुम ये फ्रॉड वाला काम करते हो। डेरिक तभी FBI चीफ को गोली मार देता है और क्ले भी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है। डेरिक क्ले को देखते ही अपनी माँ पे गन को तान देता है। वहीं पर वेरोना भी आ जाती है और क्ले उससे कहता है कि अब तुम्हारी मर्जी है कि क्या करना है, इंसाफ करना है या ड्यूटी करनी है। और क्ले डेरिक को गोली मार के वहाँ से भाग जाता है। वेरोना के पास चांस होता है कि वो क्ले को मार सके, लेकिन वो उसको छोड़ देती है क्योंकि उसे भी पता होता है कि वो राइट है। उसने उसकी माँ का बदला भी लिया है और दुनिया के सामने सच्चाई को लाया है। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।